आ गया है कि आज हम प्राइम इंडिया के साथ हैं और लाइव आपको पूरी हरिद्वार की कांवड़ यात्रा दिखा रहे हैं। दीपक भाई, जी भाई साहब, अगर इस बार की कांवड़ यात्रा के लिए इस बार कावड़ अच्छी है, क्वाइट गुड। और बस जो थोड़ा डीजे नहीं बज रहे थे, इस कारण थोड़ी सी वो जो माहौल बनता था वो नहीं बन पा रहा। और साथ ही साथ हाईवे पर अगर आप जाओगे हाँ तो बिल्कुल हाईवे खाली है। पहले तक ये जो कावड़ पटरी है जिस पर भी हम लोग चल रहे हैं तो ये खाली रहती थी। गिने चुने जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे वो इस कावड़ पटरी पे आते थे, क्योंकि यहाँ पे माहौल शांत रहता है, आराम से अपने जाओ, धूल नहीं है, मिट्टी नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है। लेकिन इस बार चाहे कोई युवा हो, कोई कुछ भी हो, सबको पुलिस अंदर ज़बरदस्ती भेज रही है। इस कारण यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, पीछे हाईवे खाली है। तो ये जो है इस बार थोड़ा कावड़ हमें नहीं देखने को मिली है, क्योंकि हम लोग अंदर इतनी भीड़ देखने की आदत नहीं थी, बाहर हमें डीजे देखने की आदत थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें एडजस्ट करना पड़ा, बट ठीक है, बदलाव ज़रूरी है हमेशा के लिए। अच्छा, इस बार सबसे अच्छी कांवड़ आपको कौन सी लगी? सबसे अच्छी कावड़ अच्छी भी कई, देखो कई सारी चीज़ें होती है। एक तो जो हम देखते हैं कि भक्ति भाव से देखते हैं वो अलग होती है, सुंदर अलग होती है, बड़ी अलग होती है। तो हर भोले विशेष कांवड़ जो आपको अच्छे से याद हो? एक कावड़ मुझे अच्छी लगी, एक दादी जी थी और वो 3 पीढ़ियों की कावड़ यात्रा थी। उसमें एक छोटी 11 साल की भोली थी जो अपने दादी को पालकी पे बिठा के, जैसे श्रवण कुमार की भांति, इस प्रकार से एक पोती और उस पोती की माँ अपनी सास और दादी को बिठा के ले जाती। तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया उसे। बाकी देखो सारी कावड़ें अच्छी है, सबकी अपनी भक्ति अपने कारण है। कोई भाई के लिए उठा रहा है, कोई दोस्त के लिए, कोई माता पिता के लिए, तो सब अच्छे हैं। अच्छा, आपको जो कांवड़ से बातचीत करके कौन सा रिव्यू खराब लगा आपको कि हाँ ये व्यवस्था होनी चाहिए इनके लिए? देखो व्यवस्थाएं मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले क्या होती थी, हाँ जैसे ये कावड़ आपको दिख रही है ना, ये जो आपको कावड़ दिख रही है, देखो छोटे छोटे कावड़ कंधे में लेके जा रहे हैं, कंधा कावड़। हाँ। ये पहले ज़्यादा चलती थी। हाँ। कलश जैसे ये बोला है, देखिए इसके पास सिर्फ 2 कलश है, आगे वाले पे 1 कलश है। हाँ। तो पहले ये कावड़ ज़्यादा चलती थी। हाँ तो ये जो यात्रा होती थी इसे मुश्किल से मुश्किल 7 या 10 दिन में कोई भी बोला कवर करता था। हाँ। अब वही 7 से 10 दिन कावड़ के रिजर्व रहते हैं पूरे प्रदेश में। तो उसमें क्या होता है कि वो 7-10 दिन में प्रॉपर व्यवस्था रहती है सरकार की, जो भी होता है, बाथरूम हो गया, भंडारे हो गए, रुकने की व्यवस्था हो गई, टेंट हो गया, सब कुछ रहते हैं। हाँ। पर अब क्या ट्रेंड चलने लगा कि जो भोले हैं वो बहुत भारी भारी वजन उठा रहे हैं, कोई 100, कोई 200, 300, 400 किलो तक वजन उठा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि अब वो बहुत मुश्किल से उठा पाते हैं, तो उसमें 10, 15, 20, 25, 30 दिन लग जाते कावड़ में। अब 30 दिन पहले तो सरकार कावड़ के लिए व्यवस्था नहीं कर सकती ना, हर जगह टेंट नहीं लगा सकती 2-4 भोलों के लिए। तो इसलिए कावड़ने की कंप्लेंट है कि व्यवस्था हमारी प्रॉपर नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो समय से पहले आ रहे हैं, इस कारण में दिक्कत हो रही है। फिर वो बोले कहते हैं कि हम लोग यूपी में प्रॉपर व्यवस्था मिलती है, और उत्तराखंड से यात्रा शुरू करते हैं, उत्तर पहुँचते 10-15 दिन हो जाते हैं, तब तक कावड़ का समय हो जाता है। तो वहाँ पे से तैयारियाँ हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कारण है कि जिस कारण से भोले नाराज़ है। जैसे ये भोले हैं, इनके पास अपनी सिंपल से हल्की कावड़ है, ये 7-8 दिन में पूरा कर लेते हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था मिलती है, क्योंकि कावड़ का समय होता है, सरकार इसमें तैयार रहती है जी। अच्छा, बहुत सारे बोले ज़्यादा जल ले जा रहे हैं, 500 लीटर, 250 लीटर, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखो ये उनकी अपनी भक्ति है, अपना उनकी विचार है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, कांवड़िया ठग भी रहे हैं। हाँ मैं देखा बहुत सारे कावड़ी के बोले, वो मैंने 1-2 रील देखी थी भाई, वो जैसे नशे में होते हैं ना, कि मतलब नशे में नहीं है वो, वेरी सम्मान के साथ वो लोग ना थक चुके, वो नहीं उठा पा रहे उतना जल, उनको जैसे नशा, जैसे धक्का लग रहा है, वो बैलेंस ही नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसा जल उठा के मेरा मानना है कि ऐसा जल उठा के कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि भगवान शिव तो भाई वो देव के देव महादेव है, अपने भक्तों के लिए तो वो क्या नहीं कर सकते हैं। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप ऐसी पीड़ा अपने आप को दो, मेरे कारण आप इतने दुख में आओ। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आपको नहीं उठाना चाहिए। बहुत सारे बोले आगे चल के जल छोड़ दे रहे हैं, कुछ लोग रिक्शा में बिठा रहे हैं, तो वो अपमान है सीधे जल का। आप 1 लीटर, अगर आप पैदल यात्रा के लिए आए ना, तो आप 1 लीटर ले जाओ, बोले खुश हो जाएंगे। अगर आपको भारी जल ले जाना है, रिक्शे में ले जाना है, तो आप शुरू से डाक कावड़ के नाम पे आओ ना, आप क्यों पैदल कावड़ नाम पे आ रहे हो, फिर आप डाक इस तरह रिक्शा वगैरह रिक्शे में ले जा रहे हो। तो मुझे लगता है ये तो अपमान है उस जल का। जी बोले। इस बार हमें नशे में बहुत कम कावड़िया दिखे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा है, सुधर रहा है देश, कोई बात नहीं। पर अभी भी बहुत सारे हैं जो देखो वहाँ भांग लगा रहा हो, वो देखो। तो अभी ऐसे है, क्या करें कोई लोग। अब कल देखा हमने एक इंटरव्यू आपने किया सुमित भाई, वो बात वो बिहाइंड द कैमरा वो लोग कर रहे थे, 18, 17, 16 साल की लड़कियाँ थी, वो सिगरेट पी रहे थे, जल उठा रहे। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बता। मुझे लगता है कि कम से कम जब आप 10 दिन के लिए भगवान के नाम पाओ तो ये सुट्टा वुट्टा छोड़ के आओ। पर फिर ये इनकी व्यक्तिगत चॉइस है, फिर ये विवादित बन जाता है, तो इसलिए मैं इस पर इतना ही बोलूँगा।
तो अच्छा, अगर आपने कम देखे तो वेरी गुड, अगले साल और कम हो जाए, मैं तो महादेव से दुआ करूँगा। अच्छा, हर साल बढ़ रही है कांवड़ यात्रा, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि एक सोशल मीडिया भी बड़ा कारण है इसका, क्योंकि कांवड़िया तो खैर आते थे हर साल, बड़ी मात्रा में आते थे, 3 करोड़ के एवरेज तो रहता ही था हर साल। लेकिन पिछले इस साल हमने देखा 4.5-5 करोड़ तक के लोग आए हैं। और इस बार हमने पहली बार देखे कि बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी यहाँ पे आए हैं, और बहुत सारे भोले कह रहे हैं कि भैया, कुछ हमें इसीलिए कैमरे में ही बोला है ये बात कि भाई हम तो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आए हैं। और हमने देखा कि हर कोई कह रहा है कि भाई मेरे साथ कोलैब करना, मेरे साथ टैग करना, मेरी रील बनाओ। तो कुछ सोच के कि कांवड़ एक ट्रेंड में रहता है, तो कुछ बहुत कम सोशल मीडिया के कारण भी आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बोले जो सोशल मीडिया पर हमारे या आप जैसे लोगों की पुरानी वीडियो देखो इंस्पायर्ड हुए कि नहीं हमें भी यात्रा में जाना चाहिए, तो वो वीडियो से इंस्पायर्ड होकर भी कुछ लोग बढ़े हैं, कुछ लोग वीडियो के लिए बढ़े हैं। तो ये कुछ कारण मेरे हिसाब से हो सकते हैं। अच्छा, इस वाली कांवड़ यात्रा में हमें बहुत सारी भोलियाँ भी दिखी, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने देखा है कि क्या नाम है, इस बार खुद मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी है, खासकर कम उम्र की। मैं देखा हूँ 15 से 25 साल की। ये देखो, इसका वीडियो बनाना चाहो अच्छा है, पर उस भाई का थोड़ा सा वो प्रोटेक्शन उस पर ध्यान देना चाहिए। बाहर से अगर वो पन्नी लगा दे ज़्यादा सेफ रहे, क्योंकि उनके सारे नोट खुले में है, कोई निकाल भी सकता है, कोई कहीं खड़ी कर दी, कोई मार लेगा। तो थोड़ा सा उसे बाहर पन्नी लगना चाहिए था, क्योंकि बारिश भी होती रहती है। तो मेरे हिसाब से बाकी ठीक है। लड़की इस साल हमने भी देखी है, पिछले साल तक भी हम लोग देखते थे महिलाओं को, लेकिन वो महिलाएं फीमेल रहती थी, और वो ज़्यादातर 35-40 साल से ऊपर के लड़कियां ज़्यादा रहती थी, वरना 25 से ऊपर तो रहते ही थे। पर इस साल हमने देखा 13, 14, 15 साल से 25 साल की बहुत भोलियाँ आई थी। और अच्छा है, हमारा युवा जो है, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। तो इट सीम्स वेरी गुड, अच्छा लगता है ये सब देख के। इस बार काफ़ी जवान लड़के भी आए थे। बस अगर उनका मोटिव सिर्फ जल लेना ही है, भक्ति, तो अच्छा है, अच्छा इनिशिएटिव है। इस बार देश के लिए समर्पित भी बहुत सारी कांवड़ यात्राएं थी, उसको लेके क्या कहेंगे? उसका कारण देखिए, देश के लिए तो हर साल कांवड़ आती है, 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ लोग देश और सेना के सम्मान में कांवड़ उठाते हैं। पर इस साल हमने देखा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जो पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बाद जब भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के लिए लोगों ने कांवड़ उठाई है। तो वो उसकी वजह ये भी है कि अभी ये हमला जो हुआ रिसेंट में हुआ, 2 महीने के अंदर अंदर हुआ है। तो लोग, हमारे देश के लोग इन चीज़ों को याद रखते हैं, जब ताज़ा चीज़ रहती है, हालांकि बाद में भूल जाती है। और ये है कि वो भी हाथ लग जाते हैं बनाने में, डिजाइन करने में। तो वो तब लोग ज़्यादा इमोशनल उस चीज़ के लिए हो गए थे, इसलिए लोगों ने काफ़ी सारे कांवड़ उसके लिए बनाई है मेरे हिसाब से। अच्छा, एक कांवड़ ले जाने की मतलब कौन सी उम्र में ले जाना चाहिए? क्योंकि इस बार हमने देखे कि 2 साल के बच्चे भी, 3 साल के भी, और कहीं तो ऐसे हैं शायद 1 साल की जो ट्रॉली में लेके आ रहे हैं बच्चों को, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बहुत पर्सनल चीज़, बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। कोई 2-3 साल में भी कांवड़ लाता है, कोई 90 के साल में पहली बार आता है। तो इसमें मैं एक एज के बारे में तो नहीं बता सकते इस उम्र में लाना चाहिए, पर मेरा मानना यही है कि जब तुम सक्षम हो, जितना तुम सक्षम हो उतना जल्द उस उम्र में आओ। और ख़ासकर जो छोटे बच्चे आ रहे हैं, तो उनके लिए तो भाई उनके माता पिता को यही संदेश है कि थोड़ा सा बच्चों का भी ध्यान रखें अगर आप ला रहे हो तो। जैसे ये देखो, छोटा बच्चा भी जा रहा है, ये देखो सामने, ठीक है। अभी बारिश होगी तो ऐसा रात में रुकने की प्रॉब्लम होती होगी, दूध की प्रॉब्लम होती होगी। तो मुझे मानना है कि छोटे बच्चों को तभी लाओ जब कोई विशेष मन्नत थी उस बच्चे के लिए, या कोई विशेष कारण हो। बाकी तो इतने छोटे बच्चों को उन्हें भी तकलीफ़ होती होगी, मेरा मानना ये है। बाकी तो फिर उनके माता पिता का जो भी डिसीजन रहेगा उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम लोगों को? मेरा कुछ संदेश नहीं है, बस भोलों से मेरा ये अपील है कि ये जो इतना बड़ा प्रशासन आपकी सेवा में लगा है, उत्तराखंड के पास तो इतनी फोर्स है भी नहीं, बाहर से फोर्सेस मंगानी पड़ती है, वो सब आपकी सेवा में है, आपके लिए यात्रा सुगम बने, इसके लिए वो लगी हुई है। तो आप उनका प्रशासन को फॉलो करिए, जो भी वो कह रहे हैं उस मार्ग पे चले। और भोलों से मेरी ये अपील है कि अगर थोड़ा सा कहीं भी आपका जल पे किसी का हाथ पैर कोई गाड़ी लग जाती है, तो महादेव हमारे ऐसे नहीं थे कि सीधे उसे मारने चले जाए, उसको नुकसान पहुँचाए। थोड़ा बहुत, अभी इतनी भीड़ देखो, इतनी भीड़ है, फिर लोग भी चलेंगे, गाड़ी में चलेंगे, तो कई बार लग जाता है। तो थोड़ा सा संयम रखें, ऐसे जैसे हमारे भोले हिंसक नहीं थे, तो अगर आप भोले के भक्त हैं तो आपको भी हिंसक नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा जी। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ प्राइम इंडिया से दीपक जी, जिन्होंने हमें बताया पूरी कांवड़ के बारे में, कांवड़ की जो खूबसूरती होती है, जो उनके अनुभव हैं वो उन्होंने हमारे साथ शेयर करी। धन्यवाद।